जय हिंद। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर करने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपका 18 दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट, इसके पहले 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग बिहार एसएससी का कर चुका है फ्रेंड्स। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना चाहता है फ्रेंड्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का करवाया जाता है फ्रेंड। जो कि आपका इंजीनियर एसके झा सर का, ये जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए, जिसमें हम लोग जीके जीएस का करने वाला है फ्रेंड्स। 80 क्वेश्चन जीके जीएस का करेंगे और आप लोग को कमेंट्स करना है कि 80 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 70 प्लस क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ नैरोबी, जेनेवा, कानकुन, ब्यूनस आयर्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्यूनस आयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और WHO का पूछा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो चलिए आप लोग कमेंट्स करिएगा, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन आपका दिया हुआ है गोविंद गुरु, रत्न नायक, वीर पांड्या और बख्शी जगबंधु। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बख्शी जिनबंधु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। सौर तालाब यानी कि भारत में। ठीक है, तो ये जो किया गया था आपका सबसे पहले जो किया गया था आपका गुजरात में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ पेरिस, वियना, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो चलिए कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो लुआंडा है। कहाँ है, लुआंडा है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमेट का प्रकार है। डोरमेट का प्रकार है, ऑप्शन दिया हुआ माउंट एटना, माउंट विसुवियस, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माउंट विसुवियस राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुका है फ्रेंड्स। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा, तो मुखिया द्वारा यानी कि ग्राम पंचायत में बैठक बुलाई जा सकती है। चलिए 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 14 दिन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 दिन में। कितने दिन, 15 दिन की अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाया जा सकता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद थे। ठीक है, कौन थे, नारायण प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, अभी ये कब 2018 के समय कौन थे उसके अनुसार बताना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2018 का है। तो उस समय जो आपका थे फ्रेंड्स न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। कौन थे, HL दत्तू थे। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी। जो जैक्सन की जो हत्या किया गया था आपका 1909 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11। निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2021 का सर गॉरफील्ड वोवर्स ट्रॉफी जीता था। ये जो जीता गया था आपका किसके द्वारा। ऑप्शन दिया हुआ स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, विराट कोहली, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका निक नेम क्या है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करिएगा जिनका निक नेम क्या है। ठीक है, उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12। भारत में स्वतंत्रता के बाद
प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए थे? स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र हुआ था हमारा 1947 में, तो ये जो करवाया गया था स्वतंत्र आम चुनाव 1952 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन बने थे फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री जो आपका बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन है? तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है, वो बताना है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, चलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? 1952, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता है? मामा की नगरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ? देखिए रजत क्रांति बोलेगा ना तो आपका हो जाएगा रजत क्रांति, जब भी कहेगा था फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो अंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1 फरवरी 2014 ईस्वी को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 फरवरी 2014 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ई ने फ्री स्टेट की रचना किसके द्वारा की गई थी? ई ने फ्री स्टेट की जो रचना किया गया था वीएस नायपॉल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये कब कहा है फ्रेंड्स? 2018 के अनुसार। उस समय कौन थे आपका? के सिवान थे। उस समय कौन थे? के सिवान थे, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। आप लोग को कमेंट्स करना है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। देखते हैं फ्रेंड्स कितने लोग कमेंट्स इसका सही कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम कमेंट्स आप लोग करिएगा, मैं इसको बताऊंगा राइट आंसर, ठीक है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार जो लागू किया गया था आपका 1955 ईस्वी में लागू किया गया था फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? और उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा हो जाएगा माना नीति धर्मा, ये भी आपका कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में ही है, ठीक है, माना नीति धर्मा। नेक्स्ट है रिसाइडेक्स सूचकांक जिसके द्वारा जारी किया जाता है, इसमें किसके यानी कि जारी किया जाता है? तो ये जो किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहेश्वर मंदिर जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार के मधेपुरा में स्थित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मधुपेरा, कहाँ हो जाएगा? मधुपुरा, सॉरी मधेपुरा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? हिंदी का उपन्यास एक है मैला आंचल, जिसके लेखक कौन है? तो ये जो आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है फ्रेंड्स? फणीश्वर नाथ रेणु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उस नाम के स्थान पर रखा गया है? प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन है यानी कि महाराष्ट्र, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो का लाइक का टारगेट है 50 लाइक, ठीक है। अगला है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित की गई है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित
जाति के लिए कितने सीट का आरक्षित रखा गया था? ये जो रखा गया आपका 38 यानी कि 38 सीट आपका रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत किया गया था आपका 1973 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से है? तो ये आपका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हो जाएगा आपका? देखिए याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्यों का विशेष प्रावधान किया गया है जनजातियों के लिए, वो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्ण शीर्ष समिति ने सिफारिश की थी, वो किसके लिए सिफारिश की थी वो बताना है। ठीक है, स्वर्ण शीर्ष समिति, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, पंचायती राज सुधार, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का समावेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो ये जो उठाए थे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा काम किए थे। विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक सुधार का कदम उठाए थे फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 2007 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो जिस वर्ष पूछेगा उसी के आसपास का करंट भी आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो उस समय जो था आपका 135वां स्थान पर था। अगला है 33। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया गया था आपका राजा राज के द्वारा करवाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसके द्वारा किया गया था? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका प्लिनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सभी लोगों को कमेंट्स आ रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? चलिए बिहार के जगदीशपुर से। ठीक है, कहां से थे फ्रेंड्स? बिहार के जगदीशपुर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था? ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर किनका किनका आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो किया गया था आपका जून 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम देखिए, अधिनियम बन के आया था 2005 में, लेकिन लागू किया गया था जून 2006 में। ठीक है, चलिए जून 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कपास में तो आप लोग को पता ही होगा फ्रेंड्स कि कपास सबसे ज़्यादा पैदा कौन करता है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन पीडमोट पठार का उदाहरण है? पीडमोट, तो ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसलें कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी फसल प्रभावित होती है? ऑप्शन दिया हुआ खड़ी फसलें, जायद फसलें, रबी फसलें। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है वो आपका रबी फसलें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 40। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? माइक्रोलिथ जो पाए जाते थे फ्रेंड्स, वो पाए जाते थे मध्य पाषाण युग। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि मध्य पाषाण युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा अदन। क्या हो जाएगा? अदन बंदरगाह।
चलिए अगला है बहुत ही आपके बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? पूर्वी का घाट, तो ये जो किया गया था आपका जौहर साफियावादी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों को राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 43। जैन सहित भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? चलिए, जैन सहित भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका शिलभद्र सूरी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिस अर्थ 2017 के खिताब किसने जीता था? मिस अर्थ ये जीता गया था आपका कैरेन इवास्को के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम लेवेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, क्रिकेट आप सभी लोगों को तो बहुत देखते होंगे फ्रेंड्स। कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ऑप्शन दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड, यानी कि कॉलिन डी ग्रैंडहोम जो थे फ्रेंड्स वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? इंद्र के जो पूजा किया जाता है झिझिया के द्वारा, किसके द्वारा? झिझिया के द्वारा, झिझिया के माध्यम से किया जाता है। अगला है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज समिति का जो चुनाव का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1965 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 48। ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी नहर जो किसको जोड़ती है? तो ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ना बाबू, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? ये जो किया गया था आपका गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। गिलम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब ये जो जीता गया था आपको उस समय पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 52। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत का वाणिज्य मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में जो भारत का वाणिज्य मंत्री था फ्रेंड्स आई चूड़ीगर था। कौन था? आई चूड़ीगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन है? चलिए 53 का बताएगा। 53 का जो आपका हो जाएगा पंचायत समिति या उप प्रमुख, कौन होता है? पंचायत समिति या उप प्रमुख, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका सौम्या स्वामीनाथन को किया गया था फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेसावी रेंज जो हो जाएगा आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग साइंस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें साइंस देखिए मिला जुला क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है साइंस का कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो किसे कहा जाता है? तो मूर्खों का जो सोना कहा जाता है फ्रेंड्स आयरन सल्फेट को कहा जाता है, यानी कि ठीक है FeSO4 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए जब सेल्सियस में बोलेगा तो 37.5 डिग्री 37 डिग्री देता है। ठीक है, कितना होता देता है? जब सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में बोलेगा
तो 98.6 कितना 98.5 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आम, जो कि वास्तविक फल का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है? संक्रमण रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो आपको हो जाएगा काला जार रोग, क्या है आपका? संक्रमण रोग का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। धनुष जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ से कहाँ प्रहार करता है? तो ये सतह से सतह पर प्रहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने लगता है, किसके कारण? तो वहाँ पे क्या होता है ना, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य जो आपको हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का करेंगे फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो फ्रेंड्स तो उसका फुल सोल्यूशन भी लेकर आप लोग के बीच लेकर आएंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। अगला है, अगला क्वेश्चन, एस्पेरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है 79, न्यून में से किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है? ठीक है, किसमें? पनडुब्बी में किया जाता है। तो पनडुब्बी में जो किया जाता है आपका वो पेरिस्कोप का किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरिस्कोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? जो मिसाइल होता है ना फ्रेंड्स, उसका ध्वनि वेग जो आपको होता है 180 से 190 डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो आपका हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया और निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो हो जाएगा आपका हीरा आपका हो जाएगा विद्युत का कुचालक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फ्रेंड्स, किसका होता है बोरेक्स? तो बोरेक्स जो आपका होता है सोडियम का होता है, ना कि पोटेशियम का। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल में चीनी का घुलना, ये क्या होता है फ्रेंड्स? पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाता है, यानी कि वास्तविक विलयन ये कहलाता है। ठीक है, तो जल का चीनी में घुलना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 88, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपका हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला है 90, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ये कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो ल्यूकोसाइटस हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ल्यूकोसाइटस हो जाएगा। अम्लगम किस धातु का अयस्क है? अम्लगम जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये जो आपको हो जाएगा पारा का, यानी कि पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है? तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक जो होता है आपका पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? हाइड्रोलिक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है दफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सा? दफा, नाम दफा, मिजोरम। कहाँ है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मैथ का क्वेश्चन है, तो आज इतना ही रहने देते हैं और बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज रहने देते हैं। तो चलिए एक शायरी जाते जाते सुना देते हैं फ्रेंड्स। ए मंजिल तेरी चाहत ने
ए मंजिल तेरी चाहत ने दिल को धक धक धड़का रखा है, तू सिर्फ सपनों में ही नहीं आती बल्कि नींदों को में भी जगा रखा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए शायरी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अगला क्लास में शायरी बहुत ही मज़ेदार शायरी एक मोटिवेशनल सुनाएंगे आप लोगों को। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। आज का वीडियो का लाइक है 50 लाइक। थैंक यू।